तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर की दुनिया का लास्ट पड़ाव है ये बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। अब तक हम स्ट्रेट चेन, साइक्लिक, एरोमेटिक, पॉलीफंक्शनल ग्रुप इन सब को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो। हम समझेंगे कि बाईसाइक्लो और स्पाइरो के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, उनकी नेमिंग में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, हमें किन चीजों का खास ध्यान इनकी नेमिंग के समय करते रहना चाहिए। वैसे इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सीबीएसई या स्कूल लेवल पर तो नहीं आता, ये जनरली जेई मेंस वगैरह में या नीट वगैरह के एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। तो जो भी स्टूडेंट इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको अपना ये टॉपिक कवर करना होता है। तो चलिए हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी में पहला गियर लगाते हैं और समझते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए, जो आपको इस समय स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं इन्हें हम बाईसाइक्लो, नाम से क्लियर हो रहा है, बाई माने टू, साइक्लो माने साइक्लिक रिंग्स। जब दो रिंग्स आपस में जुड़ रही हैं, इस तरह से आपस में दोस्ती कर रही हैं, ऐसे कंपाउंड को हम बाईसाइक्लो कंपाउंड कहेंगे। इन बाईसाइक्लो कंपाउंड में अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको तीन तरह की चेन दिखाई देंगी, तीन चेन दिखाई देंगी। जैसे यहां पर मैं देखूं, ये एक साइड चेन है, एक चेन ये है और एक ये ब्रिज हेड कार्बन। जहां पे दो रिंग फ्यूज हो रही हैं इस तरह से जिन जिन कार्बन पर, वो होते हैं हमारे ब्रिज हेड कार्बन। तो यहां पर दिस इज ब्रिज हेड कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो ब्रिज हेड कार्बन। यहाँ पर दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये हमारे ब्रिज हेड कार्बन होते हैं। बाकी हमारी साइड चेन और साइड। तो नेमिंग के लिए देखो, हमें उन्हीं बातों को ध्यान में रखना है जो इससे पहले हमने की है कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हम किसको देते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। चलिए, तो यहां पर एक रिंग है 6 कार्बन की और एक रिंग है 4 कार्बन की। देखो, बाईसाइक्लो, बाई बाई फॉर बी और बिग, बिग बिग बिग, हम यहां पर बड़ी रिंग को पहले कंसीडर करेंगे। जी हाँ, बाईसाइक्लो में बी, बी फॉर बिग, तो यहां पे समझ लीजिए बड़ी वाली रिंग को हम पहले काउंटिंग करेंगे। चलिए, काउंटिंग कहां से स्टार्ट की जाती है? काउंटिंग स्टार्ट की जाती है ब्रिज हेड कार्बन से। जी हाँ, ब्रिज हेड कार्बन, ये भाई साहब और ये भाई साहब हमारे ब्रिज हेड कार्बन है, तो काउंटिंग यहां से होगी, या तो ऊपर या नीचे। चलिए, 1 2, मैं जरा अपना कलर चेंज कर लूं इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स लगाते हैं बाईसाइक्लो। जी हाँ, बाईसाइक्लो। देन साइड चेन में कितने रिंग, कितने कार्बन की चेन है? 4। फिर दूसरी है 2, और बीच वाली में ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कोई कार्बन नहीं है तो 0। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, बड़े से छोटे की तरफ। 4 क्योंकि इधर 4 कार्बन है, फिर 2 क्योंकि साइड में 2 है, बीच में कोई कार्बन नहीं है। दो ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कितने कार्बन है वो सबसे लास्ट में हम लिखते हैं, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा ही देंगे हम। 4 2 0, और टोटल कार्बन आ गए हैं 8, और कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो दिस इज ऑक्टेन, दिस इज सिंपली ऑक्टेन। बाईसाइक्लो 420, 4.2.0 ऑक्टेन, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसमें देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एक रिंग हमारी 6 कार्बन की है और दूसरी रिंग हमारी 5 कार्बन की है। तो हम किसको प्रेफर करेंगे? हम बिग रिंग को प्रेफर करेंगे। काउंटिंग हम ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करेंगे और बड़ी रिंग में घूमेंगे पहले हम। ये हमारा ब्रिज हेड कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें हम लिख सकते हैं बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो, एक तरफ आगे 4 कार्बन, एक तरफ 3, तो 4.3 डॉट बीच में है 0, 4.3.0 नोनेन, क्योंकि टोटल कार्बन 9 है, तो दिस इज नोनेन। चलिए, अब इसमें देखिए एक रिंग तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है 6 कार्बन की, दूसरी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारी बड़ी रिंग है, राइट हैंड साइड वाली रिंग हमारी बड़ी है। तो बिग रिंग को हम पहले कंसीडर करते हैं,
ब्रिज हेड कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, देन 6 7। अब हम मिडल वाली चेन पे आते हैं, 8 और 9, राइट। तो बाईसाइक्लो एक तरफ है 3, एक तरफ 2, बीच में 2, तो 3.2.0 नोनेन। देखो बाईसाइक्लो, देन स्क्वायर ब्रैकेट, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो दो साइड चेन्स हैं और बीच का दो ब्रिज हेड कार्बन के बीच में जो कार्बन है उनकी नंबरिंग कर देनी है, और वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एक तरफ है 3, एक तरफ है 2, एक तरफ .0 ब्रैकेट क्लोज। अब टोटल कार्बन है 9, तो इट इज नोनेन। चलिए, अब इसमें एक तरफ है 6 कार्बन, एक तरफ 5 कार्बन, तो प्रायोरिटी पहले हम बिग रिंग की लेंगे। बिग रिंग में ब्रिज हेड कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब देखो मैं यहां से भी कर सकता हूं, यहां से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं नीचे से करता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी कर लीजिए, मिथाइल को 8 ही मिल रही है। हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाता है 8 मिथाइल, 8 मिथाइल बाईसाइक्लो, 8 मिथाइल बाईसाइक्लो। एक तरफ है 4 कार्बन, एक तरफ 3, 4.3, बीच में कुछ नहीं है 0, 4.3.0 नोनेन। चलिए, अब इसमें आते हैं। देखिए इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ हमारे 6 कार्बन और 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। जब दोनों 6 है तो काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कोशिश करना इस बीच वाले गरीब सब्स्टिट्यूएंट का हम भला कर पाए। तो मान लेता हूं 1 2 3 4 5 6, तो 7 8। देखो हम पहले दोनों साइड चेन में करते हैं, फिर मिडल वाली चेन पे आते हैं हमेशा। तो दिस इज 7 क्लोरो, 7 क्लोरो, क्लोरो 7 क्लोरो बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो 2 2 2 2.2.2 octane. Yes, this is the nomenclature for bicyclo compounds. कुछ और एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए इस बार फंक्शनल ग्रुप की एंट्री हो चुकी है। अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें फंक्शनल ग्रुप तो थे ही नहीं। अब फंक्शनल ग्रुप हमारा आ गया एल्कोहल। रूल कहता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन बाईसाइक्लो में सबसे पहले हम बड़ी रिंग को कंसीडर करते हैं। बड़ी रिंग, एक तरफ है 5 मेंबर, एक तरफ 4, तो हम पहले बड़ी रिंग को करेंगे। रिंग में भी काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? ब्रिज हेड कार्बन से। अब या तो मैं यहां से करता या यहां से करता, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 ऐसे आ सकता था, या फिर मैं यहां से करता तो 1 2 3 4 5 6 7, तब भी फंक्शनल ग्रुप को तब भी 6 ही मिल रही है, मैं कहीं से भी करूं। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप को 6 मिल रही है दोनों तरफ से, काउंटिंग में ऊपर वाले ब्रिज हेड से करूं या नीचे से करूं, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। नीचे से करता हूं 1 2 3 4 5 6, ओ नो नो नो, 1 नो सॉरी, यहां से 1 2 3 4 5, तो इसको तो 6 ही मिल रही है, कुछ भी कर लें इसको 6 ही मिल रही है। तो हमें क्या करना, अब हमें कोशिश करनी है हम इस गरीब का भला कर सकें, हम इस डबल बॉन्ड का भला कर सकें। तो हम क्या करते हैं, काउंटिंग को कुछ ऐसे स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, या अब ईन को 2 मिल रही है। तो देखिए बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो एक तरफ 3 एक तरफ 2 बीच में 0, 3.2.0 320 बाईसाइक्लो 320, लॉन्गेस्ट चेन हो गई 7 की। हेप्ट, हेप्ट 2 इन 1 6 ऑल, हेप्ट 2 इन 6 ऑल, हेप्ट 2 इन 6 ऑल। यस, दिस इज द नेमिंग फॉर द बाईसाइक्लो कंपाउंड। चलिए हम इस पे आते हैं। एक रिंग है इसमें 6 कार्बन की और एक रिंग है इसमें 5 कार्बन की। तो हमें पहले कौन से रिंग लेनी है? जी हाँ, हमें पहले बिगर रिंग लेनी है। काउंटिंग कहां से करनी है? अगेन ब्रिज हेड कार्बन से करनी है।
अब इसमें एक ग्रुप आ गया एल्डिहाइड और एक आ गया अल्कोहल। अब जानते हैं एल्डिहाइड की प्रायोरिटी अल्कोहल से काफी ज्यादा होती है। तो काउंटिंग या तो मैं नीचे से या ऊपर से, चलो मैं नीचे से करके देखूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए यहां से करूं 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए कहीं से भी कर लीजिए, 8 और 9 ही आ रही है। 1 2 3 4 5 6। काउंटिंग एज इट इज वैसे ही आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 7 8। अरे बाबा, अरे बाबा 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 बाबा। देखो इसको तो 8 ही मिल रही है ना, कहीं से भी करूं इसको तो 8 ही आ रही है। तो कोशिश करो इस गरीब का भला हम कर सकें, अल्कोहल जैसे सब्स्टिट्यूएंट का भला कर सकें, तो हम इसका भला कर ही देते हैं, वरना ये खामा खा अल्कोहल है, श्राप दे ही देगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ध्यान से करना है। सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, दिस इज 7 हाइड्रोक्सी, दिस इज 7 हाइड्रोक्सी बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, एक तरफ 4 एक तरफ 3, 4.3.0 430 बाईसाइक्लो नन, नन देखो नॉन एल्डिहाइड, एल्केनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, इस तरह से चलता है। तो प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो एन ई नहीं लगाएंगे, और एट अल, क्योंकि दो वल एक साथ नहीं आते, नॉनन एट अल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन तो नहीं बोलनी चाहिए। एक रिंग है 6 कार्बन की और दूसरी 1 2 3 4 5 6 वो भी 6 कार्बन की है। जब दोनों ही रिंग 6 कार्बन की है तो हम उस रिंग को पकड़ लेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम दे सके। तो काउंटिंग तो ब्रिज हेड से स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये भाई साहब 8। क्योंकि देखो अगर मैं यहां से इस रिंग में जाता तो इसको ज्यादा मिल जाती है, हमें फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम देनी होती है। तो बनेगा 7 क्लोरो, 7 क्लोरो बाईसाइक्लो, 7 क्लोरो बाईसाइक्लो ऑक्ट, ऑक्ट 5 इन, ऑक्ट 5 इन। अब इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप मेन चेन से अटैच्ड होता है लेकिन उसमें इंक्लूड नहीं होता, तब कार्बो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं। तो ऑक्ट 5 इन कार्बोनाइट्राइल, 2 कार्बोनाइट्राइल, 2 कार्बोनाइट्राइल, 2 कार्बोनाइट्राइल। चलिए अब हम इधर आ जाते हैं। इसमें एक रिंग हमारी है 4 कार्बन की, एक है 3 कार्बन की। तो ऑब्वियस सी बात है हम तो 4 को मेंबर 4 रिंग को प्रेफर करेंगे। तो ब्रिज हेड कार्बन से काउंटिंग यहां से करूंगा तो 1 2 3, यहां से करूंगा 1 2, तो हमें यहां से करनी चाहिए। तो ये आ गया 5 ऑक्सो, 5 ऑक्सो बाईसाइक्लो, 5 ऑक्सो बाईसाइक्लो पेंट, पेंट पेंट इसे तो पूरा पेंटेन ही कर दो, पेंटेन 2 कार्बो, पेंटेन 2 कार्बोजाइलिक एसिड, पेंटेन 2 कार्बोजाइलिक एसिड। क्योंकि जब कोई फंक्शनल ग्रुप मेन चेन से अटैच्ड हो लेकिन इंक्लूड ना हो तो कार्बो प्रीफिक्स पहले लगाया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक के लिए वो कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड उसे कहा जाएगा। चलिए रूल देखिए वही पुराने चल रहे हैं, रूल वही पुराने हैं, कोई नया नहीं है, बस इसमें थोड़ी दो रिंग वाली बात आ गई और कुछ नहीं। चलिए एक में 5 मेंबर रिंग है और एक में 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 मेंबर है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ कीटोन है, यहाँ अमीन है। तो आप याद कीजिए जो प्रायोरिटी सीक्वेंस मैंने आपको लिखवाया है उसमें कीटोन की प्रायोरिटी अमाइन से काफी ज्यादा है। तो हमारे लिए कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा, बाकी ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो दिस इज मिथाइल। देखो एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है और एक मिथाइल अमीनो है, तो ऑब्वियस है 7 में मिथाइल कम्स फर्स्ट। तो 7 मिथाइल, 5 मिथाइल अमीनो, 5 मिथाइल अमीनो
अमीनो बाईसाइक्लो हेप्ट हेप्ट हेप्टन टू ऑन वेरी सिंपल वेरी इजी। ये थोड़ा विशाल काय आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, लॉजिक से चलेंगे, कायदे प्लस कानून के साथ चलेंगे, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का पालन करेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए एक रिंग मुझे साफ स्पष्ट तौर पे 6 कार्बन की दिखाई दे रही है, और ये 1 2 3 4 5 कार्बन की ये मुझे दिखाई दे रही है। तो एक रिंग 6 कार्बन की है और एक रिंग 5 कार्बन की है, तो आप खुद ही समझ जाइए कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो 6 की ज्यादा होगी। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप देखो, अमाइड अमाइड एस्टर और अमाइन। तो जो सीक्वेंस सीरीज मैंने बताई थी, सबसे पहले अमाइन सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, फिर एस्टर आता था, एसिड हैलाइड, अमाइड उसके बाद था। तो अमाइड को हम छोड़ देते हैं, अमाइन को तो हम वैसे ही छोड़ देंगे, ये सेकेंडरी अमाइड, ये प्राइमरी अमाइड। तो ये हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। अब हम इसकी आओ भगत में लग जाएंगे, हमें इसको मिनिमम प्रायोरिटी देनी है। काउंटिंग तो ब्रिज हेड कार्बन से होगी, 1 2 3 या 1 2 3 कहीं से भी कर लो, 1 2 3 1 2 3 आ रहा है। तो फिर एक काम करो, देखो ये बनेगा अमीनो कार्बोनाइल, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, अमीनो कार्बोनाइल। ये बनेगा इथेनॉइल अमीनो, इथेनॉइल अमीनो। ये बनेगा अमीनो इथाइल, अमीनो इथाइल। और ये बनेगा मिथाइल अमीनो, मिथाइल अमीनो, राइट। तो अब हम एक काम करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और बीच वाला बेचारा क्लोरो है ही। तो सबसे पहले इसको काट दो, इसका ए, इसका ए, इसका भी ए। अमीनो कार्बोनाइल अमीन, इसको प्रायोरिटी में देना पड़ेगा। चलो एक बार देख लेते हैं, ये तो 3 आ ही रहा है, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही आ रहा है। कुछ भी कर ले, कहीं ना कहीं से दोनों तरफ से सेम आ रही है काउंटिंग तो। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है हमें उसको करना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 देन 6 7 8, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ताकि इसको मैं इन दोनों में से मैं इसको पहले लिख सकूं। दिस इज अमीनो कार्बोनाइल, दिस इज अमीनो इथाइल, तो ये मेरे को मिनिमम रखना पड़ा। तो शुरू हो जाओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये भाई साहब पहले आएंगे 6 अमीनो कार्बोनाइल, 6 अमीनो कार्बोनाइल, 6 अमीनो कार्बोनाइल। अच्छा ई वाले खत्म, ये भी रह गया 2, ये पूरा 2 पे आ रहा है, पूरा 2 पे आ रहा है, और 1 2, ये आ गया 2, 2 अमीनो इथाइल, 2 अमीनो इथाइल ब्रैकेट बंद, और मिथाइल अमीनो इथेनॉइल, 8 क्लोरो, 8 क्लोरो, और देन 7 इथेनॉइल अमीनो, इथेनॉइल अमीनो। 4 पे कौन है, मिथाइल अमीनो, बाबा रे बाबा, मिथाइल अमीनो बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, एक तरफ 3 एक तरफ 2, 3 2 डॉट, बीच में 1 है, 3 2 1, 3 2 1 ऑक्टेन, ऑक्टेन कार्बोक्सिलेट, इथेन कार्बोक्सिलेट। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कार्बन मेन चेन से अटैच्ड है, लेकिन इंक्लूड नहीं है। ये मैं पहले भी आपको कई बार बताया है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसका कार्बन है और वो मेन चेन से अटैच्ड है लेकिन इंक्लूड नहीं है ना, तो कार्बो लगाया जाता है, कार्बो प्रीफिक्स यूज किया जाता है। जैसे एस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट कहेंगे हम, तो 3 कार्बोक्सिलेट, ऑक्टेन 3 कार्बोक्सिलेट, 3 कार्बोक्सिलेट। चलिए अब ये आ गए हैं हमारे स्पाइरो, स्पाइरो कंपाउंड, जिसमें 2 रिंग
केवल एक ही कार्बन पर फ्यूज्ड होती हैं। जैसे यहाँ पर दो रिंग आपको एक ही कार्बन पर ज्वाइंट नजर आ रही है, बाईसाइक्लो में दो कार्बन पे ज्वाइंट था, यहाँ एक ही कार्बन पे ज्वाइंट है, वन कार्बन इज कॉमन, तो ये हमारे कंपाउंड स्पाइरो कंपाउंड माने जाएंगे। अब देखिए S फॉर स्पाइरो और S फॉर स्मॉल, यहां स्पाइरो में हम स्मॉल रिंग को प्रेफर करने जा रहे हैं, जबकि बाईसाइक्लो में B फॉर बिग और B फॉर बाईसाइक्लो, तो वहां बिग रिंग को हमने प्रेफर किया, यहाँ स्मॉल को। तो ये हमारा ब्रिज हेड मतलब कॉमन कार्बन हो गया, फ्यूज्ड कार्बन हो गया। लेकिन इसमें काउंटिंग यहां से स्टार्ट नहीं करनी है, ना 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 ना, काउंटिंग यहां से स्टार्ट नहीं करनी, इसके एडजेसेंट कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। स्मॉल रिंग लेनी है, लेकिन ब्रिज हेड को मत लेना। तो 1 2 3 4 5 6, चलो कोई दिक्कत नहीं है। स्पाइरो स्पाइरो एक तरफ दो एक तरफ तीन, वहां पर हमने क्या किया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया था, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 और 3, 2 3 कितनी है 6 की हेक्सेन, 6 कार्बन में आता है हेक्सेन। चलिए इसमें आइए, एक तरफ 5 एक तरफ 4, तो प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, 4 रिंग की, 4 मेंबर की, छोटे की। और ये हमारा फ्यूज्ड कार्बन है, यहां से नहीं इसके आगे से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दिस इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। 5 ब्रोमो, 2 क्लोरो, स्पाइरो, एक तरफ हो गए 3 एक तरफ हो गए 4, 3 डॉट, और ये बन गया ऑक्टेन। वाह रे वाह, उससे रिवर्स हो गया। बाईसाइक्लो में हम डिक्रीजिंग में कर रहे थे, यहाँ इंक्रीजिंग में कर रहे हैं, ठीक है। उसमें दो कार्बन फ्यूज्ड होते थे, यहाँ एक ही कार्बन फ्यूज्ड है, तो वहां का प्रीफिक्स बाईसाइक्लो था, यहाँ का प्रीफिक्स स्पाइरो है। चलिए इसमें आ जाइए, कार्बोक्सिलिक है, अमाइन है, अमाइन है, अमाइन है, दोनों में रिंग बराबर है, तो काउंटिंग यहीं से करेंगे भाई हम तो। इसको मिनिमम देंगे 1 2 3 4, अमीनो 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 अमीनो, अच्छा इसमें अमीनो कार्बोनाइल मिथाइल या इथेनॉइल अमीनो, 5 6 7 ऐसा कर लेते हैं, है ना, ऐसा कर लेते हैं। और इसमें भी ये इथाइल अमीनो है, और ये 1 2 2 अमीनो इथाइल हो गया, और ये अमीनो कार्बोनाइल मिथाइल हो गया। तो यार अमीनो अमीनो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अमीनो कार्बोनाइल अमीनो इथाइल ये पहले आएगा, तो 4 के बाद हम इसको करते हैं 5 6 7, ये हो जाएगा 5 6 और ये आ जाएगा 7। देखो क्योंकि इसको तो 1 ही मिल रही है, जब इसको 1 मिल रही है तो इन तीनों को तो 5 6 7 ही मिलेगी, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें अगर, तो इसका भला कर देंगे, क्योंकि ये अमीनो कार्बोनाइल मिथाइल और ये है अमीनो इथाइल, तो ये पहले आ रहा है। चलिए हो जाइए शुरू, तो बना ये 5 अमीनो कार्बोनाइल मिथाइल, अमीनो कार्बोनाइल मिथाइल, ठीक है ये निपट गया। फिर आ गया 7 पे 2 अमीनो इथाइल, 2 अमीनो इथाइल, ये भी निपट गया। 6 पे आ गया इथेनॉइल इथाइल अमीनो, इथाइल अमीनो स्पाइरो, स्पाइरो एक तरफ 3 एक तरफ 3, नो प्रॉब्लम, 3.3, और ये बन गया हेप्टेन, हेप्टेन 1 कार्बोजाइलिक एसिड, 1 कार्बोजाइलिक एसिड, ऐसे करना है। चलिए अब हम इस पे अपनी निगाहें केंद्रित कर देते हैं। देखो छोटी और बड़ी, छोटी तो काउंटिंग यहां से या यहां से कहीं से कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो यार अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी दो। 6 ब्रोमो, 2 क्लोरो, स्पाइरो, स्पाइरो एक तरफ 3 एक तरफ 4, 3.4, और ये आ गया 6 7 8, ऑक्टेन, ऑक्टेन, ठीक है। चलिए इसको देखिए, अपना दिमाग लगाइए, कॉपी पे करने का प्रयास कीजिए। कहानी शुरू होगी छोटी रिंग बड़ी रिंग, छोटी रिंग से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो छोटी रिंग में
ब्रिज हेड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन, देखो हम 1 2, ठीक है ना, 1 2, तो इसको यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे कर लेते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख ही देंगे अब हम। तो ये है हाइड्रोक्सी, ये है हाइड्रोक्सी मिथाइल। ओके, तो वन वन हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी, 9 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 9 हाइड्रोक्सी मिथाइल स्पाइरो, स्पाइरो स्पाइरो, एक तरफ 3 एक तरफ 1 2 3 4 5, 3.5 लॉन्गेस्ट चेन आ गई 9 की, नन 5 इन, नन 5 इन 2 7 डाई ऑन, 2 7 डाई ऑन, दैट्स इट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था नेमिंग हमारा बाईसाइक्लो और स्पाइरो का। तो यहाँ पर आकर हमारी जो IUPAC की जर्नी होती है उसको हम यहीं पे फुल स्टॉप लगाते हैं। होप कि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अब तक डेवलप हो गई होगी। अगर फिर भी कुछ कमी है तो आप मुझे बता सकते हैं, उसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। अभी मेरा टारगेट रहेगा नेक्स्ट आपके लिए कि अब तक जो भी PYQ नोमेनक्लेचर से रिलेटेड होंगे नीट में और JEE लेवल पर, एडवांस लेवल पर, वो हम सब एक साथ एक वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। टिल देन गुड बाय।